अगर आप इस बैंक के कस्टमर हैं, इस बैंक में आपने पैसा अपना जमा किया हुआ है, तो भाई अलर्ट हो जाओ, सिक्योरिटी कंसर्न आया है इस बैंक में। और इस बैंक को टेम्परेरी रूप से आरबीआई ने अभी बैन भी कर दिया है। ना तो ये बैंक अपने नए अकाउंट ओपन कर सकता, ना नए क्रेडिट कार्ड जनरेट कर सकता। आपका पैसा है तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है इस बैंक में। है नमस्कार, जय हिंद। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे इंडिया में सारे के सारे बैंक का रूट इंटरफेस है। आप ऐसा कह सकते हो कि जो आरबीआई होता है वो बाकी के सारे बैंक को गाइडलाइन जारी करता है और सारे बैंक को इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। कुछ सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स, रूल्स जो भी आरबीआई के द्वारा गाइडलाइन जारी की जाती है वो सारे बैंक को मानना पड़ता है। ऐसे ही हमारे इंडिया में बहुत सारे बैंक हैं जिनको दिग्गज बैंक जाना जाता है, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। ये बहुत बड़े बैंक हैं। इनमें से ही एक सबसे बड़ा बैंक जो है दिग्गज बैंक, उसमें अभी आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949 के सेक्शन 55A के अंतर्गत उसे टेम्पररी रूप से बैन कर दिया है। यानी कि ये इस बैंक को आरबीआई की तरफ से भी गाइडलाइन दिया गया है कि ना तो आप नए अकाउंट ओपन करोगे और ना ही अपने नए क्रेडिट कार्ड जारी करोगे। टेम्पररी रूप से अभी इसकी सर्विसेज बंद कर दी गई है। ये सर्विसेज आरबीआई ने इस बैंक को ये क्यों करने के लिए बैन किया, ऐसा क्यों किया आरबीआई ने, जानेंगे इस पूरा वीडियो पे। इससे पहले चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, जिस बैंक की हम बात कर रहे हैं, जिसे आरबीआई के द्वारा अभी टेम्पररी रूप से न्यू ऑनबोर्डिंग के लिए बैन किया गया है, उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। आपको पता है कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो एक बड़े बैंक की कैटेगरी में आता है। यानी कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और जितने भी बड़े बैंक हैं उनमें से एक दिग्गज बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। आरबीआई ने इस बैंक को अभी टेम्पररी रूप से नए अकाउंट ओपन करने, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से नए क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए स्पष्ट गाइडलाइन दी है कि आप ऐसा अभी नहीं करोगे। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि आरबीआई को इसमें कुछ सिक्योरिटी कंसर्न, डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐसी आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन मिली हुई है कि यहाँ पर वो चीजें होनी चाहिए, वो नहीं है। और आप तो जानते हैं कि आज का जो पैसा है वो डेटा के रूप में बैंक में होता है। तो अगर ऐसी सिक्योरिटी कंसर्न आते हैं तो आरबीआई में बहुत जल्दी अलर्ट होता है, क्योंकि ये पैसों का मामला होता है। और ऐसी चीजों में ही ध्यान देते हुए इस चीज को कोटक महिंद्रा बैंक में नोटिस किया गया है और कोटक महिंद्रा बैंक की इन लापरवाहियों के कारण आरबीआई के द्वारा इसे टेम्पररी रूप से अभी बंद कर दिया गया है। गाइडलाइंस जारी की, यानी कि नोटिस जारी किया है कि आप भाई नए ऑनबोर्डिंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं अभी उनकी देखरेख चल रही है, उनका भी सिक्योरिटी जो कंसर्न है उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप नए और अकाउंट लाओगे, नए और कस्टमर्स को लाओगे, तो ऐसे में तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ऐसे में तो जो चेकिंग्स है वो हो नहीं पाएंगे, क्योंकि डेटा जितना लार्ज अमाउंट में होगा प्रॉब्लम उतनी ज्यादा क्रिएट होगी। इसलिए अभी इस चीज पर रोक लगा दी गई है। ये रोक क्यों लगाई गई है, थोड़ा सा उसको देखते हैं। एक्चुअली में आरबीआई ने ये 3 बड़ी बातें कही हैं इसके पीछे कि हमने कोटक महिंद्रा बैंक को ऐसे अभी स्टॉप क्यों किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, आरबीआई को बैंक के आईटी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी और डेटा लीक प्रिवेंशन स्ट्रेटजी जैसे क्षेत्रों में कमियां देखने को मिली। लगातार 2 साल तक ऐसा देखा गया। 2022 और 2023 तक आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को यह कहा था कि आप इन चीजों को भाई अपना सुधार करो, लेकिन इन चीजों में लगातार 2022-2023 तक कमियां पाई गई हैं। इसलिए इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया आरबीआई के द्वारा, जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट में, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट में, डेटा सिक्योरिटी में और डेटा लीक प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वेंडर मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी और डेटा लीक प्रिवेंशन। तो आप यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी या फिर यूजर मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप लॉगिन करते हैं अपनी इंटरनेट बैंकिंग पर, आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड फिल करते हैं, तो ये सारी चीजें ना कोटक महिंद्रा बैंक में सिक्योर नहीं है। मतलब कि डेटा की सिक्योरिटी यहाँ पर जिस लेवल पे चाहिए, आरबीआई को लगता है कि उस लेवल पर यहाँ पर इंप्लीमेंटेड नहीं है। इसलिए इस पर रोक लगाई गई है और इसकी अभी जांच चल रही है। दूसरी बात यह है कि मजबूत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में हर एक बैंक के पास अपना सेल्फ का एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो कि वहां के पूरे आईटी के चीजों को हैंडल करता है। जैसे कि सारे डेटा की सिक्योरिटी, सारे के सारे कस्टमर्स के अकाउंट की सिक्योरिटी, ये सारी चीजों को, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी की सिक्योरिटी, इन सारी चीजों को इंजीनियर्स के द्वारा हैंडल किया जाता है, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक में बहुत लेस मात्रा में है। इसलिए ये कंसर्न रेज किया गया है। तीसरा है कि अब लगातार प्रतिबंधों की समीक्षा बैंक के एक्सटर्नल ऑडिट की बात की जाएगी। इस एक्सटर्नल ऑडिट के बाद बैंक को आरबीआई से पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी। यानी कि जो भी एक्सटर्नल ऑडिट होगी, जो भी आरबीआई के द्वारा किया जाएगा, तो वो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जारी की जाएगी आरबीआई के द्वारा कि भाई आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब ये सारी बातें थी, इसलिए आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को अभी टेम्पररी रूप से नई ऑनबोर्डिंग करने में, नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने में बंद कर दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा चीजें क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे वीडियो को और दोस्तों को शेयर कर दे, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर ले। इस सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।